नमो नमः। नमस्कार साथियों, मैं शुभम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब रीट की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये कामना भी करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कुछ साथियों की, कुछ छात्रों की समस्या होती है संस्कृत से। संस्कृत विषय को लेकर ये समझते हैं कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी देने वाली है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है और संस्कृत ऐसी भाषा है जो आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। कैसे? जैसे हिंदी और संस्कृत लगभग लगभग 80% समान है। शिक्षण विधियाँ तो पूर्ण रूप से समान हैं। तो अंग्रेजी के अलावा आप संस्कृत भाषा का चयन करते हैं और जिन्होंने चयन किया है उनके लिए ये एक सिलेक्शन का आधार है। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार एक समय और संख्या ज्ञान का एक नया चैप्टर आपके लिए जोड़ा है। ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसका भी एक फोबिया बना हुआ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम बिल्कुल सरल तरीके से संस्कृत सीखते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी डर के। आप देखेंगे कि कितने इजी वे से आप समय ज्ञान का जो चैप्टर है उसको सॉल्व कर लेंगे। साथ ही एक नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे, निश्चित हो जाएंगे आप इस विषय में। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है समय के लिए? संख्या। जैसे एक वादनम, आप पहले 10 तक गिनती के, 12 तक संख्या होती है अपने। तो पहले देखती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अपने सामान्य रूप से हिंदी में होता है 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। तो समय का हमें ज्ञान होता है, किंतु संस्कृत में कैसे करें, तो उसका ज्ञान कैसे किया जाता है वो सुनिए। तो कुछ हमें शब्दों को स्मरण करना है, उनका संस्कृत रूप स्मरण करना संख्या का। ऐसे तो हम बोलते हैं एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, इस प्रकार से। किंतु यहाँ पे 4 तक आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 द्वि त्रि और चतुर, इतना ध्यान रखना है, वो भी आपका भी दूर हो जाएगी समस्या। तो अब जैसे हिंदी में हम देखते हैं कितना बजा आपके सामने समय। अभी समय छोटी सुई जब 1 पर है और बड़ी 12 पर, तो क्या बजा? 1 बज गया। तो उसको क्या बोलेंगे? एक वादनम। क्या बोलेंगे? एक वादनम। वादनम शब्द लगाते हैं, क्या अर्थ होता है? बजे, 1 बजे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, कह समय। आपको परीक्षा में पूछ सकता है, घड़ी दे दे और ऐसे दे दे, तो उसमें कह समय है तो सामान्य रूप से द्विवादनम। या आपको ऐसे दे सकता है कि राम 4 बजे घर जाता है, 2 बजे घर जाता है, तो वाक्य अस्य संस्कृत अनुवादम कुरुता, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, घड़ी में दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, अनुवाद के लिए दे तो भी ठीक। तो समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो द्विवादनम, ये देखिए, कह समय, क्या समय हुआ? त्रिवादनम, मैं 3 बजे उठता हूँ। अहम, अब आपको दे दिया परीक्षा में, मैं 3 बजे उठता हूँ, माफ कीजिएगा इस बार, उठता हूँ 3 बजे। तो अब इसका आपसे अनुवाद पूछेगा तो क्या होगा? मैं का अहम उत्तिष्ठामि। अब कतिवादने, कितने बजे? तो त्रिवादनम। और एक विशेष रूप से आपको बताऊं, वहाँ पे आपको परीक्षा में माइनर अंतर देगा, त्रिवादनम, त्रैवादनम, इस प्रकार से अंतर देगा सामान्य रूप से। तो आपको उसमें भ्रमित नहीं होना, सीधा सीधा त्रिवादनम। आगे देखिए, चतुर्वादनम। कह समय? चतुर्वादनम। यानी 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। 1 द्वि त्रि चतुर, 1 द्वि त्रि चतुर, 1 द्वि त्रि चतुर, इस प्रकार से आपको याद करना है। चलिए आगे देखते हैं।
कह समयः, क्या समय हुआ अभी देखें, बताइए आप सब। मैं नहीं बता रहा, आप सब कमेंट में लिख दीजिएगा अभी ये क्या समय हुआ। पंचवादनम, षड्वादनम, षटवादनम, ये 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे क्या बोला, षटवादनम। यहाँ तक मुझे लगता है आप किसी को कोई समस्या नहीं होगी और सरल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, अब 6 बजे के बाद में, चलो अब इतना सा आप कमेंट कीजिए, छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तो कितना बजेगा। छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 12 पर, तो क्या समय होगा आप कमेंट कीजिए। और अभी क्या बज रहा है, अभी कितने बजे हैं, 8 पे बड़ी सुई है, छोटी सुई 8 पे है और बड़ी सुई 12 पर है, तो अष्टवादनम, अष्टवादनम। ये देखिए, अष्टवादनम के बाद में अगर सुई छोटी आपके पास 9 पर होगी तो नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम। और जब बड़ी सुई और छोटी सुई एक ही जगह है, केवल 12 पर है हो, तो वहाँ क्या होगा समय, द्वादशवादनम। ये तो हुआ आपका सामान्य समय ज्ञान, यानी जब सीधे सीधे बजे, जब पूरा समय हो रखा हो, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, इस प्रकार से। ठीक है, किसी को कोई समस्या शायद नहीं होगी, अच्छे समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं हम। अब अपने ये देखिए, अभी समय सामान्य रूप से हुआ है क्या, 1:15 बजे है। कितने, 1:15 बजे। तो सपाद यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा होती है, अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं सपाद। सपाद क्या बोला जाएगा, सपाद। अब आप इसका बताइए क्या समय हो गया, तो सपाद एक वादनम, यानी ये प्रक्रिया है वो समान रहेगी। अब बस बड़ी सुई यहाँ से यहाँ आ गई है, तो इसका आपको क्या करना है, केवल सपाद लगाना है और वैसे का वैसे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, इस हिसाब से। ठीक है, किसी को कोई समस्या, सपाद एक वादनम। अब जैसे आगे भी हम देखते हैं, अगर यहाँ पर रहे छोटी सुई तो सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद दशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। आप एक काम कीजिएगा, अपने नोटबुक में घड़ी बनाकर आप उससे अभ्यास कीजिएगा, तो उससे क्या है, आपका ये सारे जो डाउट है और जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब बताइए कहाँ समय है। अब छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 3 पर, यानी 5:15 बज गए, तो सपाद पंचवादनम, सपाद बोलते हैं सवा को। वही बात आपको अभ्यास करवा दिया, तो कह समय सपाद दशवादनम। इस प्रकार से आपका सपाद यानी एक वादनम, सपाद एक वादनम। अब देखते हैं हम सार्ध। सार्ध, सार्ध यानी आधा मान लीजिए आप इसको, आधा यानी उसके साथ और आधा। 3 बज गए, 3:30। अभी क्या समय हो रखा है घड़ी में, 3:30, यानी कह समय है, सामान्य रूप से कह समय है सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। कह समय है सार्ध त्रिवादनम, यह समय हो गया। अगर ये छोटी सुई यहाँ पर होती तो क्या समय होता, सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम। अगर यहाँ होती तो सार्ध नववादनम। इस प्रकार से ये समय आपका होता। आगे चलते हैं, ये देखिए सार्ध षड्वादनम, यानी जब 6:30 बज गए तो सार्ध षड्वादनम। कह समय सार्ध षड्वादनम। इस प्रकार से ये समय हुआ। अब जब सवा देख लिया, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा देख लिया, 30 देख लिया, 1:30 देख लिया, अब आता है जब 15 मिनट कम हो बजने में, जैसे 1 बजने में 15 मिनट कम हो, 12:45 हो या 3 बजने में 15 मिनट कम हो, 2:45 हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा,
जैसे अभी समय हो रखा है 2:45, या फिर ऐसा कहें कि 3 बजने में 15 मिनट कम है। तो यहाँ क्या होगा, पादोन पादोन त्रिवादनम, यानी जब 15 मिनट कम हो, 15 मिनट कम हो तो वहाँ क्या होगा, पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, इस प्रकार से होगा। तो सपाद, सार्ध और पादोन, यहाँ बताइए क्या हुआ समय, पादोन पंचवादनम, 5 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, पादोन दशवादनम, पादोन दशवादनम, यानी 9:45 बज गए हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समस्या नहीं हुई होगी और सरल लगा होगा, बिल्कुल सरल तरीके से आपका संख्या ज्ञान हो रहा है। अब देखिए, अब कहते हैं कि गुरुजी समस्या तो यहाँ आती है, चलो ये सार्ध सपाद ये तो कर लिया, अब हमें गुरुजी जब 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलें। तो पहले तो हम समझते हैं एक बार कि मिनट को इनको क्या कहते हैं। पहले मिनट को कहते हैं कला, मिनट को कहते हैं कला या निमेष, निमेष, एक बार दिख नहीं रहा आपको, मिनट को कहते हैं निमेष, निमेष, एक निमेष, द्विनिमेष, त्रिनिमेष, चतुर्निमेष, 4 मिनट, 5 मिनट, पंचनिमेष, षटनिमेष, सप्तनिमेष, इस प्रकार पंचकला, सप्तकला, अष्टकला, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ये हो गया। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो 5 अधिक, यानी पंचकला अधिक पंचाधिक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप जो भी करेंगे वो सरल होगा और सही भी होगा। आपको पेपर में सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि वहाँ कला भी पूछ सकता है, वहाँ क्या बोलते हैं निमेष भी पूछ सकता है, और वहाँ पर सामान्य रूप से डायरेक्ट भी दे सकता है, जैसे पंचाधिक। अब जैसे छोटी सुई यहाँ पर है आपके, तो पंचाधिक द्वादशवादनम, ये छोटी सुई यहाँ पर है तो पंचाधिक द्विवादनम, यहाँ है तो पंचाधिक एक वादनम। इस प्रकार से ये समय आपका होगा। अगर आपको ऐसे भी दे दे, जैसे पंचकला अधिक मैं 1:05 पर जयपुर जाऊंगा, इस प्रकार से आपको वाक्य दे दिया और बोल दिया कि इसका अनुवाद कीजिए, तो क्या बोलेंगे, अहम पंचकला अधिक 1 वादने जयपुरम गमिष्यामि। इस प्रकार से आपका अनुवाद होगा। या हम पंचाधिक 1 वादने जयपुरम गमिष्यामि, पंचनिमेषाधिक जयपुरम गमिष्यामि। आपको कैसे भी दे दे, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समस्या हो और फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। अब देखिए 5 अधिक वाला समझ में आ गया। अब सीधी बात है दशाधिक, यानी 10 मिनट ज़्यादा। तो जैसे अभी छोटी सुई यहाँ पर है तो दशाधिक 1 वादनम, यहाँ है तो दशाधिक 10 वादनम, यहाँ है तो दशाधिक द्विवादनम। इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ समस्या आपको नहीं आएगी। अब कला जैसे 1 मिनट, अब गुरुजी बोले 1:01 हो जाए तो क्या, तो 1 कला अधिक, एकाधिक, द्विकला अधिक, द्विनिमेष अधिक, त्रिनिमेष अधिक। इस प्रकार से आपको संख्या स्मरण करना है। संख्या ज्ञान भी आपका बिल्कुल सरल तरीके से करवा दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसके आधार पर आपके जो कमेंट आएंगे उससे हमें नई ऊर्जा मिलेगी, और उसी के आधार पर हम आपके लिए नए से नई वीडियो और जल्दी से जल्दी वीडियो लाकर आपको सरल तरीके से जो 15 नंबर का आपका जो व्याकरण का पोर्शन है और शिक्षण वीडियो का भी है 15 नंबर का, तो 30 में से 28 से 25 नंबर के आपके लिए ये वीडियो आ जाएंगे और आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अधिक यानी जब समय आपका ज़्यादा हो तो अधिक हो जाएगा।
अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए कम, जब अब हमने अधिक का पढ़ लिया तो अब हम पढ़ते हैं कम का। यानी छोटी सुई यहाँ पर है और बड़ी सुई ये है, तो यहाँ समय क्या हो गया, यहाँ समय हो गया है 55, 5 कम, यानी 5 मिनट कम है 12 बजने में। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, पंच न्यून द्वादश वादनम, पंचकला न्यून द्वादश वादनम, या पंच निमेष न्यून द्वादश वादनम। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, या फिर पंचोन, दशोन, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। एक न्यून, द्वि न्यून, त्रिन्यून, इस कला लगा दीजिए, त्रिन्यून कला, त्रिकला न्यून, त्रिनिमेष न्यून, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। इस प्रकार से आप आराम से इसमें समय का कर सकते हैं, यहाँ आपको समस्या नहीं आएगी। ये देखिए दशोन, 10 न्यून, दशोन, 10 कला न्यून, 10 निमेष न्यून। इस प्रकार से आप अपना समय ज्ञान सीख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और जिस प्रकार से आपको सरल लगे उस प्रकार से आपको स्मरण कर लें। एक छवि दिमाग में बैठा लें, मस्तिष्क में बैठा लें कि आपको संस्कृत में कठिन नहीं है। और इन घड़ियों को, इनको आप जो घड़ियां हैं, ये घड़ी समय है, घटी बोलते हैं इनको, घटिका बोलते हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में बनाएं और उससे आप उनका हल करें, और समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो दशोन। अब बात आती है, जब अगर यहाँ बड़ी सुई आए तो विंशति अधिक, यहाँ आए तो पंचविंशति अधिक, यहाँ आए तो सार्ध, यहाँ आए तो पंचत्रिंशत, चत्वारिंशत, यहाँ पादोन, यहाँ दशोन, यहाँ पंचोन। इस प्रकार से ये आपका समय ज्ञान होता है। अब यहाँ आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो में आपको जैसा लगे, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, समझ में नहीं आए, किसी भी प्रकार से आपको ये लगे, हमारे जो समझाने का तरीका आपको कैसा लगे, तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं और हमें आपका सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा प्रथम प्रयास है संस्कृत के लिए, तो हमें और नई ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद।